बात, ठाकुर जी ने अपनी पूजा क्यों करवाई? ब्रजवासी इनके बीच में रह तो रही है। देखो, ठाकुर जी से प्रेम करनो, स्नेह करनो, लगाव रखनो आदि आदि ये सब भाव विशेष पक्ष है, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कई आर्त हैं, कई विषाद हैं, कई प्रारब्ध हैं, उनके लिए कोई ना कोई नियम, व्रत, नियम, अनुष्ठान कछु तो हमें करना ही पड़े। कोई व्रत करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन के कई प्रारब्ध, कई कर्मों से मिलने वाले फल वो सब शांत होते चले जाते हैं। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, जे ब्रजवासी कभी मेरी पूजा नहीं करेंगे और मैं कितनों कह लूं कि मैं भगवान हूं, जे कभी मानेंगे ही ना। मेरी पूजा करवे की कहूंगा तो उल्टा मोइया डांट देंगे, चल आयो बड़ो जय जय बने हमारे सामने, मोह धो आवे ना भाग जाए आते। ठाकुर जी बोले जे मेरी पूजा ना करेंगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी की ये सब पूजा नहीं करते, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत प्रियता लगती है, पर कहीं ना कहीं देवताओं के मन में संशय उत्पन्न होता है। देवताओं के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हम तो पूरे दिन इनकी आराधना करते रहते हैं और ये ब्रजवासी इनसे इतना प्रेम कर रहे हैं, या को मतलब अब की बार ठाकुर जी जब वैकुंठ आएंगे तो हम भी केवल प्रेम ही करेंगे, हम भी गले में गलवैयां डालेंगे। ठाकुर जी बोले कहीं देवता अपनी मर्यादा नहीं भूल जाएं। ब्रजवासी तो मेरे अपने हैं, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं, पर कहीं देवता मर्यादा नहीं भूल जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने एक और रूप धारण किया और ब्रजवासी इनसे अपनी पूजा करवाई। देवतान को मानो समझा दिया, बोले ध्यान रखियो, तुम नहीं हो गले में गलवैयां डाले वाले, औंधे गिरोगे नीचे अगर गले में हाथ डालो तो। ये तो केवल मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, नंद, यशोदा और ये सब ब्रजवासी इनको ही अधिकार है, तो किसी रूप में ये मेरी पूजा कर लें ताकि देवताओं को भी दिख जाए कि नहीं ये भी वंदन कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। आज सब ब्रजवासी, अच्छा एक और बात, यशोदा मैया ते लाल जी हो कहेंगे मैया मेरे पाम छू ले, नंद बाबा ते कहेंगे मैया मुझे प्रणाम कर ले, बाबा मुझे प्रणाम कर ले, कभी नहीं। कहीं कहीं ऐसे संबंध भी हैं ठाकुर जी के कि कईयों से तो ठाकुर जी कह देते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं प्रणाम कर, पर कईयों से तुम्हारे संकोच के नहीं बोलते, इनसे कैसे कहूं। तो इन सब से एक बार प्रणाम है जाए ताकि जितने भी नक्षत्र हैं, ताकि जितने भी देवता हैं, ताकि जितने भी आदि आदि गणजन हैं जो पीड़ा देते हैं, जो सुख देते हैं, जो संसार के नियमों का पालन करवाते हैं, उन सबको एक संकेत पहुंच जाएगा कि नहीं इन ब्रजवासियों ने पूजा भी करी है, अनुष्ठान भी किया है, प्रणाम भी किया है। इसलिए ठाकुर जी ने एक रूप धारण किया और सबसे अपनी पूजा करवाई। आज नंद बाबा से लेकर के मनसुखा तक सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को। इसलिए गोवर्धन बड़ी बड़ी बृहद है गोवर्धन लीला, हम तो कथा में बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं। एक पद और है, वो पद ही कम से कम 20 मिनट का पद है, पूरा गाएं तो उस पद में एक एक बात है, चावल कैसे बनाए हैं, कढ़ी कैसी बनाई है, दाल कैसी बनाई है, कहाँ चीज कहाँ कहाँ पधरानी है। श्री ठाकुर जी के सबसे आगे मीठी वस्तु रखी है, वाके बाद सकरी भोग रखो है, फिर नमकीन सामग्री रखी है, बीच में पहाड़ बन गए चावल को, ऐसे ऐसे कई भाव हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा करवाई। मधुमंगल श्रीदामा गए, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा, तेरो जय जय ऐसा लगे बहुत दिना को भूखो दिखे, देखियो सब इन्हें चट्ट कर गो, कछु छोड़ेगो हमारे काजे। ठाकुर जी बोले, बा इंद्र ने तो इतने साल तक कछु खायो ही नहीं, कम से कम देवता प्रकट है के खाते रहो, या बात को सुख मनाओ। हाँ लाला बात तो सही है तेरी, पर हम तो यूं कह रहे, या को पेट है, कुआ है, समुद्र कहा है, खाते ही जा रहा है, या पेट ही ना भर रहा या को। ठाकुर जी बोले खान देना तो कहा बुरा लग रहा, इतनी सामग्री आई है। इतने में श्रीदाम फिर बोले, लाला ने सुनियो। ठाकुर जी हाँ बोले तेरो नेक और अधिक श्रृंगार अगर कर दियो जाए और तेरे दो नकली भुजा और लगा दी जाए तो लाला तू ही जय जैसो लगेगा। देखिए दोनों उनको चेहरा बिल्कुल एक जैसो ही है रे मधुमंगल, ए मनसुखा तनसुखा, बताइए देख लगे ना है लाला बिल्कुल गिरिराज बाबा जैसो ही। बोला हाँ लाला ऐसे ही गोल मटोल तेरो चेहरा, ऐसे ही गिरिराज बाबा है, ऐसे ही कटाक्ष से तेरे नेत्र हैं, ऐसे ही बाकी नेत्र हैं, और जब हंसे कहें तो दोनों एक से ही लगे, और नाको तुम दोनों उनकी एक सी है। ठाकुर जी बोले ये नेका देर में तो पूरी मैचिंग ही कर देंगे। ठाकुर जी बोले, ए बाबड़ो तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं गिरिराज पर्वत पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं ना, भाई गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे, एक ही गैया को दूध पीवे या हमारो चेहरा मिल लो है। श्री दामा बोलो, जे कौन सी बात है लाला, हैं एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल जाए। ठाकुर जी बोले, तेने और तेरी बहन ने अपनी मैया को दूध पियो कि ना पियो। बोले हाँ, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले। श्रीदामा बोला, हाँ लाला बात तो सही है तेरी, कभी कभी सब कहें कि श्रीदामा तू अपनी बहन जैसा ही लगे। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, पूजा चल रही है, पूजा कर ले।
श्री दामा फिरते बोले लाला एक बात और सुन लो। बोले ना मैं ना सुन लो। अरे एक नेक्स्ट सुन तो ले। ठाकुर जी बोले अब कहां सोच के आयो? लाला मैं यूं सोच रहा हूं, गैया को दूध हमने पियो, और भाई गैया को दूध बछड़ा भी तो पीवे, हम दोनों को चेहरा का इकुला मिले। ठाकुर जी बोले बात मत बनावे, चल बैठ जाए यहीं पे, चुपचाप गिरिराज बाबा बैठे हैं। ना लाला उत्तर तो देना पड़ेगा आज, नहीं तो कल तो को बतानी पड़ेगी ये बात। सबकी बात सुन लेते हैं ठाकुर जी, और फिर एकांत में प्रेमाश्रु भराते हैं ठाकुर जी के नेत्रों में। कितने भोले हैं ये, कितने सीधे हैं ये सब ब्रजवासी, इसलिए मुझे अति प्रिय हैं, इसलिए मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उछल उछल करके गिरिराज बाबा के सामने नृत्य कर रहे हैं सब। तभी गड़गड़ गड़गड़ करके काले मेघ बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। आनंद के इस खीर में मानो जैसे किसी ने नमक भोर दिया हो। सब ब्रजवासी घबराने लगे, धीमे धीमे सबकी नृत्य की गति धीमी हो गई, गायन बंद सा हो गया। सब ब्रजवासी बोले अरे जी काले बादल काहे को आ रहे हैं, जी दिन में भोर में अंधेरों काहे को हेरो है। तभी एक बुजुर्ग बोलो अरे मैंने तो पहले ही मनाई करी, भाई इंद्र की पूजा बंद मत करो, ए छोटे से लाला की बात में आके तुम सबने गिरिराज पूज दियो, अब देखो इंद्र वर्षा करेगा, हम सब मरेंगे, कोई ना बचेगा हम में थे। माताएं अपने बालकों को गोद में उठाने लगी, सब इधर उधर भागने लगे, और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। ठाकुर जी इंद्र की ओर टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं। बोले तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये सब व्यवस्था देखें। ठाकुर जी सबको रोक रहे, अरे भैया गिरिराज जी के शरण में आए, उनसे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, वे सबकी रक्षा करेंगे। अरे लाला है गई रक्षा, कोई ना बचावेगो अब हमें, अब तो हमारे प्राण निकलेंगे, इंद्र हमसे नाराज है गयो। अच्छा सामान्य सी बारिश नहीं हो रही है, भागवत जी में वर्णन है सांबर तक मेघमालाएं बरस रही हैं, मतलब जो वर्षा प्रलय के समय पर होनी चाहिए, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से। ठाकुर जी ने देखी इन सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है गिरिराज जी के प्रति, और अविश्वास भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति ये प्रेम और विश्वास प्रगाढ़ है जाए, या के लिए अब कृपा करनी पड़ेगी इन सबन पे। और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजांते श्री गिरिराज जी को एक तरफ से अधर कियो, और अधर करके श्री ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से गिरिराज जी उठा लिए, बिल्कुल मध्य में पहुंच करके श्री ठाकुर जी ने 7 बरस के कृष्ण ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ धारण कर लिए। बोल बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जैसे ही गिरिराज जी अधर भये, पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान होने लगी। सब ब्रजवासी देखने लगे, जे कहां है रो भैया, इतनी जोर की आवाज कहां से आ रही है, ये सब वृक्ष क्यों गिर रहे हैं नीचे। तभी हल्ला भयो, अरे अरे देखो गिरिराज जी ऊपर अधर है गए, अरे अधर ना भये हैं, हमारे नंद जी के लाला ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर उठा लियो है। सब ब्रजवासी दौड़े, चारों तरफ गिरिराज जी के नीचे जाकर के लाखों ब्रजवासी खड़े हो गए, और सब ब्रजवासियों के मध्य में त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण करके खड़े गिरिराज। गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी इनके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई, सब लाला को देखें। थोड़ी देर तो देखते रहे, बिल्कुल शांति, केवल और केवल वर्षा की आवाज आ रही है, और किसी की, लाखों करोड़ों ब्रजवासी हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही। 21 किलोमीटर दूर तक सब ब्रजवासी खड़े हैं, सब लाला को देख रहे हैं। जी कहा भय हो, नेक देर में ही मानो जैसे चमत्कार दिख रहा हो ऐसी स्थिति हो गई। थोड़ी देर में ही वो ओझल हुई। सब ब्रजवासी, अरे भैया देख कहा रहे हो, सबरी अपनी छड़ी लगाओ, और सब ने अपनी छड़ी ले करके गिरिराज जी के नीचे लगाई ली। दूर दूर तक जब सब छड़ियां लग गईं, ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया सब रे। ब्रजवासी बोले, लाला हमने छड़ी लगा ली है, और हमारी छड़ी पे गिरिराज जी टिक गए, तू अपना हाथ नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर चौड़े हैं गिरिराज जी, और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब गिरिराज जी का शिखर भी 7 कोस का ही था, मतलब आकाश तक जाता था शिखर। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे, भार समझ रहे हो गिरिराज जी को कितना होएगा। इतने भारी गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे।
ब्रजवासी जोड़ते हंसे, वाह हमारी मोटी मोटी छड़ी पर नाटक, और तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले हम बे जी मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं, अपनी छड़ी हटा लो सबरे। ब्रजवासी बोले लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, हमने छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे, गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले अरे भैया ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे मर जाओगे। बोले कछुना होगा, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट 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 दूर दूर तक सबन की छड़ी टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी चिल्लाए लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और नख के ऊपर गिरिराज जी फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक ना तो एक छड़ी ना कोई सपोर्ट कछू ना है, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं, टूट गई बीच में थे। लाला जी सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले और नहीं तो का, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला इतने बड़े गिरिराज जी तेने कैसे उठा लिए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, बचपन ते ही जय जय हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, मधुमंगल श्री दामा ते कही, सबरी गोपीन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं। देख वो खड़ी का है कारी सी, या के घर में एक दिन सत्यनारायण के सिंहासन पर मैं बैठ गया कि मेरी पूजा कर ले, मैं ही जय जाऊं। ना करी या ने पूजा मेरी, आज पता चल गई मैं ही जय जाऊं, सबरे प्रणाम कर लो मुझे। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, पर यह बातें ना मानेंगे कि तू जय जय। तू जो कहेगो सब बात स्वीकार है, लेकिन जे नहीं मान सके कि तू जय जय। सांची बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले भैया मान ले आज तो। बोले तूने ऐसा कहा किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मानो, कालिया मर्दन कर दिया और गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले बस 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 चुप रहे, ज्यादा मत बोले। मारी तेने पूतना, अघासुर बकासुर मारो तेने। अरे लाला जे तो हमारे ब्रजमंडल को इतना पुण्य है, हमारे ब्रजमंडल की इतनी महिमा है, हमारे ब्रजमंडल में आवे के काजे इतने पुण्य चाहिए। ये सब राक्षस जितने भी आए इनके पास पुण्य ना आए तो ब्रज में प्रवेश करते ही इन सबन के थोड़े बहुत जो पुण्य वो घटन लगे। तेरे पास पहुंचते पहुंचते सबरे पुण्य घट गए, मर गए, मरे मरायन में हाथ मार के बोले मैंने मार दिए। ठाकुर जी बोले मेरा मन तो है कि मैं गिरिराज जी छोड़ के प्रणाम कर लूं। ना 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 लाला तू खड़ा ऐसे ही रहे, हाथ नीचे मत करियो ने कहूं। लाला आज तो बतानी पड़ेगी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह दूं मैं जय जाऊं तुम्हें माननी ना है, अब मैं कहां बताऊं तुम्हें कैसे उठाए। वो ना लाला तेने कोई टोटका सीखो, तू गैया चरावे जावे, कोई बाबा ने तो टोटका सिखा दियो, बातें तेने पर्वत उठाओ, जल्दी बता, हमें बता फिर हम उठाए करेंगे। ठाकुर जी बोले वाले ब्रजवासी इनके बीच में कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो भाई। कछु माखन को बल बढ़ो, अरे भैया सांची पूछो तो आप सब ब्रजवासीन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। लाला ने हमें बता दे हमारी कृपा हम पे कैसे होएगी, तो पे तो है गई। अरे मैंने तुम सब ब्रजवासीन के घर ते चुराए चुराए के माखन खायो, वह माखन ते मुंह में बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। हाँ लाला जी बात तो तेरी साची है, तेने खूब मक्खन चुरा खाया भैया, वही ते बल आयो। और तेने कही कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने कहा सहायता करी। अरे जब मैंने गिरिराज बाबा से प्रार्थना करी कि ने हल्के है जाओ, मैंने जैसे ही गिरिराज जी अपनी इकन्नी उंगली पर उठाए तो गिरिराज जी भारी रहने लगे, लेकिन तुम सबन ने मेरी इकन्नी उंगली की ओर टकटकी लगाए करके जब देखी तो तुम सबन के तन में से शक्ति निकल करके आंखनते मेरी या उंगली में आ गई, और तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, लाखों ब्रजवासीन की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ओ तो जे बात है। ठाकुर जी बोले हम बे तभी तो हम कहें गिरिराज परिक्रमा में हाँप क्यों रहे, हम हमारी शक्ति कहां जा रही है। अब पता तो चली हमारी कमजोरी को कारण कहा है, लाला हमारी शक्ति चुरा ले गो है। ठाकुर जी बोले हम बे तुम सबन की शक्ति आ गई है मेरी उंगली में। अरे भैया सबरे ब्रजवासियों अपने अपने 56 भोग की डलिया खोल लो और पानो शुरू करो। बोले क्यों, हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी और फिर हम अपनी आंखन से लाला को देख लेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी।
ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो इन ब्रजवासीन की, जय हो इन भोरे भारे प्राणीन की, जो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि मेरी नेक सी बातन के बहकावे में आकर के यूं मानने कि इनकी शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। कैसे? सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो एक बात मैं कहो करूं, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म हैं, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। भगवान बोले भगवान जाने, उसको लग गए होंगे 7 दिन। ठाकुर जयदेव महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए थे ना और गिरिराज जी उठा के धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने तो उसी समय मन बना लिया था, ओहो मुझसे तो अपराध बन गया, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ले ली वर्षा करके। इंद्र वर्षा कम करने लगा था, इंद्र तो वर्षा बंद करने लगा था पहले दिन ही, 7 मिनट बाद ही। लेकिन तभी आपने क्या देखा, लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और जिस शिला पर आप खड़े थे ठीक आपके सामने कुछ सखियों के घेर में वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। आपने मन में विचार कियो, अरे श्यामाजू कभी तो आपको झरोकेंते देखना पड़े, कभी आपको वृक्ष वल्लरी के कुंजनते देखना पड़े, कभी आपको दूरते देखना पड़े, कभी आपको ओटते देखना पड़े, कभी आपको सखी रूप में आकर के देखना पड़े, कभी आपको चूड़ी बेकवेवारी बन के आवे को देखना पड़े, कभी आपके यहाँ विविध विविध प्रकार के रूप बदल बदल के आके देखना पड़े। पर आज सौभाग्य मिलो है, श्यामा जी सामने खड़ी हैं, दर्शन करवे को अवसर मिलो है। आपने इंद्र को भ्रगुटी टेढ़ी करके इशारों कियो, हे इंद्र जब तक तेरे भंडार खत्म ना हो जाए वर्षा कर तो रहे, ताकि मैं श्री जी को दर्शन कर सकूं, ताकि मैं श्री किशोरी जी को देख सकूं, इनके रूप लावण्य को दर्शन कर सकूं। नाथ 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, पर 7 दिन 7 रात्रि आपने गिरिराज जी इंद्र की वर्षा के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? सामने श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। 7 दिन बाद और एक और बात कहते हैं जयदेव महाप्रभु, क्या कि 7 दिन 7 रात्रि कोई क्रम नहीं था। क्या हमारे मन में प्रश्न आ जाएगा, क्या श्री जी के दर्शन से ठाकुर जी 7 दिन में ऊब गए, क्या मन भर गया? नहीं, इंद्र की पानी का भंडार खत्म हो गया। इंद्र के पास में वर्षा करवे के पास काजी जले ही नहीं बचो, सबरो बरसा दियो ने। जब 7वां दिन प्रारंभ भयो, धीमे धीमे वर्षा खम है गई, बादल छट गए और महाराज जैसे सूर्य निकलन, ठाकुर जी यहीं खड़े, सब ब्रजवासी बोले लाला अब वर्षा बंद है गई, अब तो गिरिराज जी नीचे धर दे, अब वो ऐसे खड़ा रहेगा। तब ठाकुर जी ने क्रोध करके इंद्र को देखा, तेने काय को बंद कर दी? इंद्र बोलो नाथ सबरो पानी खत्म है, बचो ही ना मेरे पास, और कहां तक बरसात हो। या हमारे 7 दिन में गिरिराज पूजा पूरी है गई, नहीं तो ठाकुर जी आपके मन की चलती तो 7 युगन तक आप गिरिराज जी धारण करके खड़े रहते, श्री जी को देख के काजे। 7 युग तक वर्षा चलती और आप श्री जी को देखते रहते। नाथ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। भैया या गिरिराज लीला की मुख्य भूमिका या गिरिराज लीला को मुख्य उद्देश्य, कोई कछु बताओ कोई कछु बताओ, मैं भी बहुत कछु बता गो, पर अंत में एक ही उद्देश्य निकलो,
किशोरी जी के दर्शन ही उद्देश्य है ठाकुर जी को गिरिराज लीला के पीछे। श्यामा जी को दर्शन देखवे के काजश्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ऐसी हमारी श्री वृषभानुनंदिनी। बोलो वृषभानु दुलारी की। हाँ, ऐसी मरी सी जय बोल रहे हैं ना, जोरते बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की। महाराज ठाकुर जी ने अब सब बतियाओ मत, बैठ जाओ, कथा चल रही है अभी। नख पे गिरिराज जी धारण किए और सब ब्रजवासीन के चित्त में जो अविश्वास प्रकट है रहो वाकु विश्राम कियो। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्य यह काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। सब लोग इधर देखो, बिल्कुल शांति से बैठो। इंद्र का अपराध छोटा नहीं है, पर भगवान ने क्षमा किया। आज हमारे वृंदावन से श्री शिवम साधक जी आए हैं, भागवत के बड़े अच्छे वक्ता हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। देखो कैसी, ऐसा स्वभाव सबका नहीं होता। सबके मन में एक प्रकार से एक बात हम कहते हैं, बुरा नहीं मानना। संत जन, रसिक जन, विद्वत जनों की बात अलग है, पर कई लोगों के मन में ऐसी भावना होती, कथा में आए तो उनको चाहिए कि हम मंच पे ही बैठे, मंच पे जाएं, व्यास जी को माला पहनाएं। पर नहीं, आपसे खूब स्नेह है हमारा, पर आके आप चुपचाप बैठ गए कब कब में। यही एक श्रोता का नियम होता है कि आके विराज जाओ, कथा में कोई विक्षेप ना हो। यहाँ तो माताएं बीच में उठ के चली जाती हैं, आ भी जाती हैं। कई माताएं वो तो हमको दिखा दिखा के पानी और पीती हैं कथा में। ले तुम नहीं पी सकते, हम पी रहे हैं। फोन पे नीचे ऐसे बात कर लेंगे, आ तो रहे हैं, 5:30 बज गए, अब आ रहे हैं। क्यों? कथा आप लोग समझते नहीं, बहुत मर्यादा है। हम लोग नारद पद्धति की कथा सुनते हैं, इसलिए कीर्तन होता है, इसलिए भजन होता है, नृत्य होता है, पर इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको कथा में मौन व्रत धारण करके बैठना चाहिए, निश्चित। हम कथा में आने से पहले भी मौन रहते हैं, कथा से जाने के बाद भी मौन रहते हैं। एक आसन में बैठते हैं, पैर भी सीधे उल्टे सीधे कुछ नहीं करते, कमर भी सीधी करके बैठे रहते हैं, एक घूंट पानी नहीं पीते, और कथा में आने से 1.5 घंटा पहले पानी छोड़ देते हैं। ये सारे नियम वक्ता को ही क्यों पालन, श्रोताओं को भी सीखना चाहिए। महाराज जी के इस स्वभाव को हम प्रणाम करते हैं। आप आते हैं कथा में ऐसी भाव से आते हैं, आके आप विराज जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं। यही एक वक्ता का स्वरूप होता है, एक श्रोता का स्वरूप होता है। इंद्र की गलती छोटी नहीं है, पर भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी भाव से आप इसका अर्थ यही लगा सकते हो, क्योंकि इंद्र की करनी से सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आ गए। 7 दिन आगे काजे सबरे बिल्कुल घेर के खड़े हैं ठाकुर जी को। और जिस कारण से प्रियजन समीप आए वो कारण बुरा थोड़ी लगता है। जिस कारण से प्रेमी पास आ जाए वो कारण बुरा क्यों, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आगे गैयाओं ने भगवान का नामकरण किया, ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। ये गोविंद नाम गायों ने रखा है ठाकुर जी का। गायन से ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था चीत स्वामी। क्या नाम था? चीत स्वामी। उनका ये पद है। वे कहते हैं ठाकुर जी ने पूरी ब्रज लीला केवल गायों के लिए की है, किसी और के लिए नहीं की, केवल गायों के लिए। गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। चारों तरफ गैया और बीच में लाल जी। अब वेणु गीत तो हम सुन नहीं पाए। देखो 3 घंटा उसमें भी हम विलंब हो जाता मंच पे आने में। 5:30 बजे तो लोग जाने लगते, लेकिन कथा के क्रम इतने सुंदर हैं। अभी गोवर्धन लीला ही चल रही है,
हमने वेणु गीत नहीं सुना कल। वेणु गीत में एक रूप का वर्णन किया गया ठाकुर जी के। ठाकुर जी क्या करते हैं? गैया चराने जाते हैं। तो जब गैया चर रही होती हैं, सोचिए ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे देखते रहते हैं, मैं क्या करूं। अब उस समय फोन तो थे नहीं कि ठाकुर जी ने चला ले, क्या करें, मन कैसे लगे। एक देर वंशी बजा ली, फिर थक गए, उबासी लेने लगे, अब क्या करें। ग्वाल बाल कभी कभी संगाते हैं तो खेल लेते हैं ठाकुर जी। काउ काउ दिन ठाकुर जी अकेले जाते हैं गैया चराने, अब क्या करें। सुश्री ठाकुर जी एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? वन में जाते हैं और वन में जाकर के सुंदर सुंदर पत्र लेकर के उनके वनमाल श्रृंगार ठाकुर जी अपने आप बनाते हैं। सिर पे से पगड़ी उतार देंगे और अपने केशन को ऊपर करके और अपने सिर के बिल्कुल माथे के ऊपर एक बढ़िया सुंदर पत्तान की या फिर बेल की ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे लड़ को। सिर पे मुकुट काय को पहन लियो, पत्तान को मुकुट। यहां पर अपने बाजूबंद भी पत्तान के पहन लेंगे, अपने हाथन में बाजूबंद भी पत्ता के पहन लेंगे। ऐसे इस प्रकार वनमाला धारण करते हैं ठाकुर जी। वन के सारे पत्र घास फूस आदि इन सबको अपने ऊपर लगा लेते हैं, मन लगा रहे हैं अपनों। और फिर क्या करें? गैयान को वापस नंद भवन ले जावे के लिए ठाकुर जी श्रृंगी बजाते हैं और उसकी ध्वनि सुन के गैया जहां कहीं भी होती हैं दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाती हैं। आज ठाकुर जी ने श्रृंगी बहुत जल्दी बजा दी। गैया सब कान उठा के सोचने लगी, बोले लाला इतनी जल्दी बुला रहे हो नंद भवन, शायद आज कहीं जानो हो, कोई हमारे बुला रहे हैं। सब गैया जाके देखने लगी। तभी कहा देखो एक सघन कुंज है और सघन कुंज में वनमाली बनकर के ठाकुर जी खड़े हैं। सुंदर सुंदर घास फूस पत्ता पुष्प आदि अपने श्री अंग पे लगा रखे हैं। गैया समझ गई, बोले ओहो आज अकेले आए हैं ना, तो हम गैयान के संग रास करवे को मने लाला को, हमको रास के काजे बुला रहे हैं। तो सब गैया अपनी पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के ठाकुर जी को नीचे लिटा देती हैं। अब जहां जहां पत्ता घास आदि लगे वहां वहां गैया अपनी जीभ निकाल करके ठाकुर जी के पत्तान को खींच रही है, घास को निकाल रही है। अब जैसे ही गैया अपनी जीभ लगावे सो ठाकुर जी को जोर से गुदगुदी होवे, कभी ठाकुर जी यहां भागे कभी वहां भागे। गैया पकड़ पकड़ करके लाल जी को नीचे गिर दे और फिर चाटन लगे। सर्वांगीण श्री अंग पे गौ के मुख से निकलवे वाले जो अमृत है वासे ठाकुर जी स्नान कर लें अपनों और ठाकुर जी को मन लग जाए, पूरा दिन ऐसे निकल जाए और गैयान को हृदय से लगा करके ठाकुर जी खूब स्नेह करें। ऐसा सुख गैयान को प्रदान करें श्री ठाकुर जी। आज गैयान ने ठाकुर जी को नाम दियो गोविंद। गो माने गाय और विंद माने रक्षक, और गो माने मानव की इंद्रियां और इन इंद्रियों के भी जो रक्षक वो गोविंद। बंधुओं एक बात लोग अधिकतर पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम जप कब करना चाहिए, गुरु मंत्र कब करना चाहिए, आदि आदि मंत्रों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसके देखो सबके अपने अपने भाव है, हम अपना एक भाव बता रहे हैं। गुरु मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र ये आपको आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी का नाम वो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी गा सकते हो। ठाकुर जी को नाम को गाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक बात मानिएगा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाम जप कर लेते हैं, फिर पूरे दिन दुनिया में घूमते रहते हैं। वास्तव में नाम जप कब करो, जब आपको लग रहा हो कि आपकी इंद्रिय विचलित हो रही है, तब नाम जप करो। जैसे लगे कि नेत्र आपके किसी के रूप के प्रति आकृष्ट होकर के उसी के पीछे भाग रहे हैं, ओहो ये पाप है, जानते तो समय कि ये पाप है, उसी समय नेत्रों को बंद करो और नेत्रों के लिए नाम जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आपकी इंद्रियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए आप ठाकुर जी का नाम गाओ। जीभ बहुत मचल रही है, नहीं मानती, कभी कुछ सेवन की इच्छा, कभी कुछ पाने की इच्छा, कभी अभक्ष्य वस्तुओं के प्रति भी भागती है। जब जब जीव में वह इच्छा प्रकट हो, गोविंद 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 गोविंद, उसी जिह्वा से गोविंद नाम गाने लग जाओ। आप याद करेंगे उस समय, आप 5 मिनट बैठ करके बस नाम जप कर लीजिए। जैसे ही आपकी इंद्रिय विचलित होती है, 5 मिनट नाम जप करो, 5 मिनट बाद आपकी इंद्रिय की वो इच्छा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी फिर प्रकट। जो लोग भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो मन में ये संकल्प लीजिए कि मुझे आदत छोड़नी है, और जब जब उसकी क्रेविंग हो, जब जब उसके प्रति आकर्षण बढ़े, तब तब नाम संकीर्तन करो, तब तब नाम जप करो। जिस इंद्रिय, अरे कहां तक कहें, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, किसी को देख के ईर्ष्या भी यदि हो रही है ना,
तो भी नाम जप करो, किसी पर क्रोध आ रहा है तो भी नाम जप करो, काम प्रकट हो रहा है नाम जप करने लग जाओ। नाम जप तब करो, अरे भाई दवाई तब ली जाती है ना जब बीमारी आवे। नाम औषधि है। खांसी हो रही है तभी तो औषधि लोगे, बिना खांसी के औषधि लो, बिना खांसी के रसायन लिया जाता है कि मुझे खांसी ना हो, उसके लिए काढ़ा पीते रहो, उसके लिए सुंदर सुंदर औषधि तुलसी आदि पाते रहो। हम एक गोली लेते हैं कि कथा में हमारा मुंह ना सूखे, वो भी गले के लिए होती है। तो ऐसे रसायन लेते रहने पड़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। रसायन भी भगवान का नाम है, लेकिन जब रोग लग जाए तब तो बड़ी औषधि लेनी चाहिए। मतलब नाम जब सामान्य रूप से करते रहो, लेकिन जब लगे कि इंद्रियां रोग युक्त हो रही हैं तब तो विशिष्ट नाम जप करो, आपकी वह इंद्रिय उस रोग से बच जाएगी। तो गोविंद, गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों की जो रक्षा करता है उनका नाम है गोविंद। सुन तो सब लेते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, लेकिन जो कर ले, इतने हजार लोग बैठे हैं, इनमें से 2-4 भी अगर इसका पालन कर लें कितना बदलाव हो जाए। जब कभी भी लगे कि हमें क्रोध बढ़ रहा है, जब कभी भी लगे हमारी इंद्रिय विचलित हो रही है, महाराज कथा से निकल के गए, बीच में गोलगप्पे की दुकान दिखी, जीभ में आगो पानी, तुरंत आपने कही गाड़ी रोको, खाना है, नहीं, गोविंद 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 गोविंद। घर पे करेले की सब्जी बनी है वो खानी है, नहीं जाएगी जीभ उस तरफ आपकी, ठाकुर जी उसको तुरंत अपने वश में कर लेंगे। हम ब्रजवासी इनसे ज्यादा चटोरो कोई नहीं है, हम अपनी आप बीती बता रहे हैं आपको। ये नाम की वजह से ही हम अपनी जीव को अपने वश में कर पाते हैं। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना ही खाना है, यही देखना है, ऐसा। तो नाम जप करो, कब करो? जब इंद्रिय विचलित दिखाई दे तब करो। तो गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा, एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ और यहां से अब हम लोग रास के क्रम में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी 5 तो बज गए, पर हमको आज बोलने दो, ठीक है? आज उठ के नहीं जाना, और जो जिसको जाना वो अभी पीछे चले जाओ, आगे वाले मत जाना। रास पंचाध्याय। हम सब वैष्णव हैं, जितने भी यहां बैठे हैं सब भक्त हैं, लगभग कथा में बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब भक्त हैं। सब लोग इधर देखो, भक्ति का गंतव्य क्या है, भक्ति की डेस्टिनेशन क्या है? हमारा पथ, ये भक्ति पथ है व्यासपीठ का नाम, इस पथ का गंतव्य क्या है? कहां तक चलते रहना है? जब तक हम रास का अनुभव ना कर लें जीवन में। रास का अनुभव मतलब, रास का अनुभव मतलब ठाकुर जी आएंगे, 4 डांडिया लेके, 2 आपको देंगे, 2 खुद ले लेंगे, फिर नाचेंगे आपके संग, ये रास है? नहीं। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रस और रास मैं हर कथा में बताता हूं, 2 बातें हैं, रस और रास। रस का मतलब क्या है? आप ठाकुर जी के लिए जो करते हैं वो सब रस है, पर ठाकुर जी जो आपके लिए करते हैं वो रास है, वही रास है। और रस में और रास में शब्द की दृष्टि से देखो तो केवल एक मात्रा का अंतर है, और वो मात्रा भी सीधी है, आ की मात्रा, मतलब वंशी। जिस दिन आपके रस में ठाकुर जी की वंशी, ठाकुर जी के स्वर, ठाकुर जी ने भाव पिरो दिए, उसी दिन आपका रस ही रास बन जाएगा। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप बरसाने जाते हो, आप नंदगांव जाते हो, ये सब रस है, पर ठाकुर जी आपके लिए यहां आ जाएं, ये रास है। और ये रास सबके साथ हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी आपके घर आ जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो प्रेमाश्रुओं से आंख भर जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी? बेसुध के गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तीसरी स्थिति क्या होगी? जब होश में आओगे अपने तन की सुध नहीं होगी, रखोगे कुछ, होगा कुछ, करोगे कुछ, निकलेगा कुछ, जैसे तैसे संभालोगे तो फिर आपको अनुभव होगा कि हो क्या रहा है, श्री कृष्ण आए हैं। और जब ये अपने आप को संभाल करके आप चिंतन करोगे श्री कृष्ण आए हैं, तो नृत्य ही करोगे, नृत्य ही होगा।